यूपी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। यूपी में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के चलते आज फरीदाबाद में भाजपा की 3 सीटों के प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट में नामांकन कराया। भाजपा से घोषित तीनों प्रत्याशियों ने सदाराम भोजपुर से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। तीनों प्रत्याशियों ने अपना जीत को मजबूत बताया। सदर तहसील से प्रत्याशी मेजर सुनीता द्विवेदी, भोजपुर से प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर व अमृतपुर से प्रत्याशी सुशील साकरे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। तीनों प्रत्याशियों ने जीत के दावे को मजबूत बताते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं व बेहतर कानून व्यवस्था उन्हें फुल विजय बनाएगी। कैमूर सीट पर भाजपा व अपना दल गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर सुरभि को टिकट दी गई। उनकी टिकट घोषणा पत्र आज ही की गई है, लिहाजा उनका नामांकन अभी नहीं हुआ। नामांकन के बाद बीजेपी समर्थकों ने जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। कोरोना गाइडलाइन के चलते भाजपा से घोषित तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन के बाद बीजेपी समर्थकों में जमकर नारेबाजी की। पुलिस उन्हें मूक दर्शक बनी देखती रही। तीनों विधायकों से बातचीत हुई। बातचीत में तीनों विधायकों ने विकास कार्यों को लेकर क्या बातचीत की, आइए हम उनको सुनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी 9 भारतवर्ष। जी क्या तैयारी है चुनाव की? आज नामांकन कर दिया है, क्या एजेंडा लेके आप आम गरीब जनता की, ग्रामीण लोगों की जो उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण करना और भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन जो मूल मंत्र है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो योजना है वो तभी सफल होगी जब गांव विकसित होगा, गांव आर्थिक और शैक्षिक रूप से मजबूत होगा। अभी लगातार क्योंकि पिछले 5 साल आप विधायक रहे, कुछ मुद्दों को लेकर लोग परेशान भी हैं, एक्सप्रेसवे वगैरह को, तो क्या जनता को समझा पाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी अभी घोषणा कर गए हैं सभा में, आप लोगों ने देखा होगा कि फर्रुखाबाद को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। विधायक जी, जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जाएंगे? आज नामांकन करने आए हैं, क्या चुनावी तैयारी है? जनता के बीच में पिछले 5 वर्षों में हमारे विधायक रहते हुए जो क्षेत्र में काम हुए हैं उनको लेके जनता के बीच में जाएंगे और जो काम शेष रह गए हैं, जैसे हमारा मड़ियन घाट का पुल है जिसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, केवल धन स्वीकृत होना है। दूसरा, संकिसा को विश्व के पर्यटन स्थल पर लाने के लिए वहाँ के लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो अभी धरातल पे नहीं आ पाई हैं, उनको धरातल पे लाना है। और संकिसा के ही कारण ये जो हवाई पट्टी मोहम्मदाबाद है, इस हवाई पट्टी को डेवलप करा के और चित्रकूट एक्सप्रेस से और गंगा एक्सप्रेस को जोड़ना, ये भी हमारी योजना में है और अगले 2-3 वर्षों में इस योजना को भी हम लोग पूरा करा लेंगे। दूसरा, एक सबसे बड़ा सवाल है कि आपके क्षेत्र में कुछ जनता इस बात से नाराज है कि एक्सप्रेसवे जो है शाहजहानपुर चला गया, तो उसको कैसे जनता के बीच में आप लोग ये विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, जनता को बताना पड़ेगा कि गंगा और रामगंगा अमृतपुर विधानसभा में आने पर मिल जाती हैं और रामगंगा के ठीक दक्षिण में शाहजहानपुर हरदोई जनपद है, फर्रुखाबाद जनपद नहीं है।
पहले मायावती की सरकार में अलीगढ़ से लेके और बनारस तक की योजना बनी थी, लेकिन उसे एनजीटी ने स्वीकृति प्रदान नहीं की थी क्योंकि वो योजना गलत थी। और इसलिए लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से नहीं बना, यमुना एक्सप्रेसवे बना है। नाम यमुना एक्सप्रेसवे है, लेकिन कहीं पर भी यमुना के किनारे नहीं है और उसने यमुना को कहीं क्रॉस भी नहीं किया है। तो ये तो नामकरण है मार्ग का, नामकरण से नदी का संबंध नहीं होता है। लेकिन फिर भी गंगा एक्सप्रेसवे को चित्रकूट एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा, ये 4 लेन मार्ग बनेगा, जिसकी स्वीकृति भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी। इस योजना को हम पूरा कराएंगे।